इंटरेस्ट से भी होना चाहिए। नियम तो चाहिए पर इंटरेस्टिंग वे से भी करना है हमें, तो अकेला नियम ना रह जाए। तो उस दिशा में हम जे पे हमने बोलना था, तो आई तक हमारा हो गया था। तो जे पे जैसे वर्ड है जर्नी, तो जर्नी कौन सी है, जैसे कि जो याद की यात्रा तो बोलते ही हैं, हमने बाहर की भक्ति मार्ग में बहुत सी यात्राएं की हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो ऐसी कोई यात्रा की बात नहीं है, यहाँ के मन की यात्रा है, मन मना भाव जैसे, तो अंदर की यात्रा है। तो उस यात्रा में वो तो यात्रा है या जो हमें डेली करनी है, अंतर यात्रा जिसको बोलेंगे। और इसके अलावा और विविध करने के लिए हम मधुबन की यात्रा भी कर सकते हैं। जैसे मधुबन में चारों धाम की यात्रा बाबा बोलते हैं, चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। उसमें बताते हैं कि अगर शक्तिशाली बनना हो तो हमें शांति स्तंभ पर आ जाओ, बाबा ने कहा हुआ है। तो अगर शक्तिशाली बनना है तो यानी मन ही मन शांति स्तंभ वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ किरणें बाबा से शक्ति की लो। तो उसके बाद बाबा ने बोला था अगर व्यर्थ संकल्प चलते हों तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। तो अगर मान लो थॉट्स चल रहे हैं इधर उधर के या नहीं कंट्रोल में आ रहे, तो आप कल्पना में मन ही मन हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएं, और वहाँ अपने जैसे जो हमारे हिस्ट्री में सारे इतने महारथी हुए हैं उनकी जब हम दिव्य दर्शन करेंगे मन ही मन, सारे ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी है ना, जगदीश भाई जी, और सारे वहाँ के सबकी फ़ोटो है। जितने भी यज्ञ में स्टार्टिंग में दादियाँ हुई है ना, सब भाई हुए, किशोर भाई या और सारे, तो उन जैसे उनके दर्शन करने से भी हमारे संकल्प, जो हमारे इतना अच्छा परिवार हमें दिखेगा, तो हमारे व्यर्थ संकल्प अपने आप जैसे खत्म होते जाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा था यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प है तो बाबा के कमरे में जाना है। तो बाबा के कमरे में जाके जो ब्रह्मा बाबा की अंदर हम शिव बाबा के दर्शन करेंगे, तो फिर बाप समान बनने की हमें प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी ना, सामर्थ्य मिलेगा। तो उससे भी हमारी प्रगति होगी, योग अच्छा लगेगा। तो फिर बाबा ने कहा था अगर हमने उदास हैं तो फिर बाबा की कुटिया में चले जाएं। उदास मतलब अगर राज नहीं समझ रहे किसी बात, अभी भी पुरानी स्मृतियां हमें कुछ ना कुछ भान में ला रही हैं या भावना में ला रही हैं, यानी उदासी आ रही है कुछ ना कुछ जो हमें ऑलरेडी हमारे में फीडेड है डाटा, तो उससे हम अगर बाबा की कुटिया में जाके बैठेंगे तो वहाँ जैसे कि बहुत शांति मिलेगी, है ना। तो फिर उस सारा वो जो व्यर्थ है या जो नुक्स, वो सारा खत्म हो जाएगा, हमारा अच्छा योग इंटरेस्टिंग वे से लगेगा, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसे ऐसे हम अलग अलग यात्राएं कर सकते हैं। वहाँ से फिर हमें जो भी गैदर करके सारे जो उन वहाँ के प्रकम्पन, वहाँ की जो शुद्धता जो हमने गैदर करी है, तो बाकी जहाँ हम आएँ वहाँ सारा फैला दें, सारे विश्व में उसको फैला दें, तो उससे सारे विश्व की स्थिति भी ठीक होगी। उसके बाद के आता है, के पे किंगडम। किंगडम मतलब राजाई, यानी कि सतयुग। हम अर्थात हम अपनी राजधानी को अमृत वेले में याद करें भी, कैसे कैसे सतयुग में देवी देवताओं को देखें भी, वो कैसे वहाँ रहते हैं, देखना कि उनका पवित्र जीवन कैसा है ना। तो पुष्प जो विमानों पे पुष्पक विमान जैसे गाए हुए हैं, वहाँ पे उन कैसे वो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो देवताओं के जो सतो प्रधान प्रकृति है वहाँ की, उसको देखना, उनकी दिव्यता को देखना, है ना, हर चीज़ को, उसकी सुंदरता को, हर चीज़ का अवलोकन करना, आराम से उसको देखना, तो एक एक चीज़ का अनुभव करना, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो संपूर्ण जैसे वहाँ निर्विकारता है, तो वैसा अनुभव करेंगे तो खुद भी जैसे विकार भागते रहेंगे, निर्विकार स्थिति में आ जाएंगे हम। श्री कृष्ण को देखना वहाँ पे छोटे बच्चे के रूप में खेलते हुए, है ना, फिर उनकी दूसरी अवस्था जो युवा अवस्था में उनको देखना, फिर राधा जी को देखना, है ना, फिर लक्ष्मी नारायण को जैसे उनका स्वयंवर होता है उसको देखना, फिर उसमें अपने को भी पाना भी मैं भी वहाँ पे हूँ। तो ऐसा ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमें दिव्यता और पवित्रता जैसे उनकी बढ़ती ही जाएगी, और हमारे रोमांच भी जैसे खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फिर विकारी संकल्प भी नहीं आएंगे, कोई इतने उच्च कुल में हम जब विचरण करेंगे तो विकारों की तो वहाँ बात ही नहीं है ना। तो संकल्प भी ठहर जाएंगे, एक अच्छी स्थिति और एक जैसे कि संतुष्टि, आत्म संतुष्टि का अनुभव भी बहुत अच्छा होगा कि मुझे बहुत कुछ कितना अच्छा मिल रहा है ना, सृष्टि कितना अच्छा मुझे दे रही है, किन किन सब आत्माओं के बीच में मैं विचर रहा हूँ, इतनी श्रेष्ठ इतनी महान आत्माएं जिनकी हम पूजा करते थे, उनके बीच में मैं हूँ, एक मैं हूँ। तो ऐसा भावना ही जैसे हमें बहुत आगे बढ़ाने में मदद करती है, हमारा योग भी अच्छा लगेगा। तो फिर बाबा ने भी आके हमें एक ही संकल्प दिया था जिससे परिवर्तन का आधार जो बना, जो कि किसी भी हमारे वेद में या शास्त्रों में वो दिया नहीं गया, सारा कुछ इतना सारे डिटेल्स हैं लेकिन किसी ने नहीं बताया। बाबा ने बताया कि बच्चे तुम ही देवी देवता थे, ये संकल्प बाबा ने हमें बताया, किसी ने नहीं बताया कि हम तो पूछते ही रहे उनको, सोचते थे कोई और ही है, पता नहीं कौन है, और वो बड़े पवित्र थे या कुछ ऐसा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम ही हो। तो इस चीज़ का नशा जो है, इस चीज़ की स्मृति भी हमारे योग में, अमृत वेले अगर ऐसा याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा अमृत वेला और योग लगेगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो ऐसे ही हमें कृष्णपुरी को भी याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, तो अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज।
लैंग्वेज मतलब हम अलग-अलग भाषा में भी सुबह बाबा से जब रूह रियान करते हैं, बात करते हैं, तो अलग-अलग भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो नॉर्मली हिंदी, पंजाबी तो हम सब बोलते ही हैं, थोड़ा-सा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो उस भाषा का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। पर जब घर में हम आपस में बातें करते हैं, तो एक अलग-सी भाषा होती है, जैसे जिसमें कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, इनफॉर्मल सी भाषा होती है ना, जैसे हम किसी खास विशेष के साथ बात करते हैं, तो एक इनफॉर्मल भाषा का भी उपयोग बीच में आ जाता है। उसमें फिर सारा भाषाओं का मिश्रण तो हो ही जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि हम फॉर्मली नहीं बोलते, लेकिन इनफॉर्मल में वो बड़े अपनापन को दर्शाते हैं। शब्द ऐसे बहुत से हैं, तो वैसा शब्दों का प्रयोग करते हुए अलग-अलग तरह से बाबा को याद करेंगे, तो उसमें भी विविधता, नवीनता और एक रस आता रहेगा। तो ऐसे भी हम योग को रसमय बना सकते हैं। तो उसको फिर एल के बाद हम लेंगे एम को। एम से मेकअप। तो मेकअप का मतलब सारे जानते ही हैं, श्रृंगार है जैसे कि। तो पर हम पहले तो बाहरी मेकअप ही करते रहते हैं, जैसे वो पाउडर वगैरह या क्रीम है ना, नेल पॉलिश, लिपस्टिक एटसेट्रा जो लगाते रहते हैं हम, वो नहीं। इसमें हमें जो मेकअप करना है इंटरनल है वो। उसमें फिर सारे दिव्य गुणों का जितने भी हैं और सारी शक्तियों का, जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, उन सब का मेकअप करना है। तो उससे आत्मा को हमें सुंदर बनाना है। फिर देह भी सुंदर बन जाएगी। जब आत्मा सुंदर बनेगी, देह तो फॉलो करेगी ही उसको, फिर बाहरी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से ही मेकअप जैसे कि होगा, तो अंदर से ही वो वासनाएँ, किरणें, है ना, वो सारी चीज़ें अंदर से आएँगी। तो भगवान ने भी वैसे भी देह को, जैसे कभी मुरली में भी आता है, तो बाहर की देह को तो वो पुरानी जुत्ती कहते हैं, है ना? तो पुरानी जुत्ती को जैसे कहते हैं त्यागो या फेंको, या इसको पुरानी जुत्ती ही समझो, ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना बाहरी देह में। तो अंदर की बात है, तो अंदर से ही हमें अपना मेकअप करना है। तो इस टाइम तो मेकअप मैन भी बहुत अच्छा मिला होगा हमें, ऐसा तो कभी भी नहीं मिलेगा, है ना? भगवान स्वयं ही मेकअप मैन बन के आए हैं, तो है ना? उनसे भी अच्छा सा नहीं कराया तो फिर कब कराएँगे, है ना? वो तो बेस्ट हैं, तो उनसे अच्छी तरह से अपना मेकअप कराना है। रूहानी, वो हमारे रूहानी साजन है, मान लो ऐसे बोलते हैं ना, तो साजन फिर जो सजनी का अच्छे से मेकअप, उसके नैन, नक्श, कान, आँखें, है ना, हाव भाव, वृत्तियाँ, स्मृतियाँ, है ना, सारा कुछ ठीक कर देगा। जो जिससे यानी नैनों का और है ना नाक का, है ना, सारा कुछ का, कानों का भी श्रृंगार हो जाएगा, माथे का भी हो जाएगा, है ना, सब कुछ लगाते हैं, लिप्स का भी हो जाएगा, होंठों में मुस्कुराहट रहेगी तो लिप्स लिप्स का भी हो जाएगा। तो ऐसे तो हम अपने अपने अलग अलग रूप देख सकते हैं डिफरेंट मेकअप्स में जो भगवान हमें देते हैं। तो इस डिफरेंट को देखते देखते ही जैसे नवीनता का अनुभव करेंगे और इंटरेस्ट भी, मज़ा भी आएगा, जैसे अपने अपने रूप देखेंगे अलग अलग। तो फिर हमारा सौंदर्य भी निखरेगा। तो जैसे कि मधुबन का एक नाम और भी है, उसका एक और नाम है स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, है ना। तो हम अब जब हमने इसको ज्वाइन कर ही लिया है पढ़ाई को, तो फिर इस पार्लर को भी, जैसे पार्लर की सेवाएं भी लें, अच्छे से लें, तो मेकअप को बनाएं, दैवी गुण धारण करें। तो भगवान एक एक हमें रोज़ बताते हैं, रोज़ हमें अगर चिंतन करेंगे उन गुणों का, तो हमारे अंदर वो विकसित होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस तरीके से हम जैसे कि योग को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी प्रगति भी कर सकते हैं। तो फिर अगला वर्ड एन है। एन से है नशा। नशा, अब नशा, बाबा हर मुरली में देते अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, या नशा, है ना, चढ़ाना है हमें। तो ऐसा नशा, जैसे लौकिक में भी हमें कुछ प्राप्ति होती है, या कोई हमें बहुत जानता है, कोई लीडर हमारा वाकफ है या कुछ भी, तो नशा तो रहता ही है ना, भाई ये हमारा ऐसे है, हमारा बाप ऐसा है, या कुछ है, हमारा रिश्तेदार ऐसे ऐसे पद पे है, तुम्हारे जैसे सारे काम हुए पड़े हैं, तो सबसे ऊंचा तो भगवान ही है, ऊँचते ऊँच है ना। तो अगर वो हमारे बन गए हैं, तो फिर उस चीज़ का नशा कितना होना चाहिए वो सोचो, है ना। वो हद के नशे हैं, तो ये बेहद का नशा होगा। तो ऐसे हम इसको भी अगर सोचें, और जैसे जैसे मुरली में पॉइंट्स बताते हैं, पॉइंट्स में जो प्राप्तियां हमें मिलनी होनी है सबको, तो उन प्राप्तियों को भी अगर सिमरन में लाएंगे, याद में लाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो उसका भी नशा अलग अलग रहेगा। जैसे नशे में भी लोग सारे अलग 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 ब्रांड की पीते हैं ना, ये आज इस वाले ब्रांड की पीते हैं, आज वे पीट फलान स्कॉच पीते हैं या कुछ पीते हैं। तो इसमें भी हम अलग अलग, जैसे जो प्राप्तियां हैं अलग अलग, जो भगवान ने हमें देना है, दिव्य गुण है ना, अलग अलग नशे हैं, जैसे कि उस नशे में रहें। जैसे आज मैं मान लो खुशी के नशे में रहना है, खुशी में झूमते हुए रहना है, वो नशा है ना। आज मुझे आनंद के नशे में रहना है, ठीक है। तो आज मुझे प्रेम के नशे में रहना है, प्रेम में महसूस भी करना है और सबको भी प्रेम की किरणें ही देनी है। तो ये नशे, है ना, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, है ना, ज्ञान के, गुणों के, है ना, दिव्यता के, और जैसे कि पवित्रता का नशा, ये सब नशे लेने हैं। तो वो इस नशे से हम जैसे और भी हमें मज़ा आता रहेगा। तो उससे हमारी नशे में, जैसे नशे वाला क्या होता है, फिर उस चिंता से मुक्त हो जाता है। बाहर बाहर में भी जो नशा करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जैसे कि सब कुछ भूल जाता है ना, सारी दुनिया को भूल के अपने मस्त में मस्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस अलौकिक नशे में रहेंगे, बेहद के नशे में रहेंगे, तो हम भी जैसे मस्ती में आ जाएंगे। तो है ना, ऐसे हमें उनको भी, जैसे वो हमारा ही फॉलो करते हैं, वो उनको पता नहीं है, वो भांग घोट घोट के पीते रहते हैं, हमें ज्ञान को घोट घोट के पीना है ना। उनको जिसको ज्ञान की समझ नहीं है, भक्ति मार्ग है, तो अभी भी वो उसको हमारे ही इस चीज़ को
कॉपी करते हैं, लेकिन वो दूसरे रूप से कर लेते हैं, विकृत रूप से हो जाता है थोड़ा सा। तो भांग को घोटते रहते हैं सारा दिन, फिर घोट-घोट के पीते हैं, फिर वो भी मस्त हो जाते हैं, गाना भी गाते हैं जय जय शिव शंकर। तो हमें बाबा के गीत गाते हुए असली वाला नशा जो करना है, वो वाला नहीं करना, जो कि विकार में है। तो उसके बाद ओ है, ओ फिर अपॉर्च्युनिटी है। अपॉर्च्युनिटी मतलब अवसर। तो हम अब जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है ना, 4 युग बताए उसमें, एक युग बताया संगम युग का। तो बाकी हमें सबको मालूम है कि जो भी आत्मा जिस भी टाइम पे आती है, वो शुरू में आए चाहे बाद में आए, कभी भी आए, तो उसके उसी टाइम से उसका उतरती कला शुरू हो जाती है ना, थोड़ा-थोड़ा नीचे को आती है। तो फिर चढ़ने का टाइम तो सिर्फ एक ही है। तो यानी चढ़ने का अवसर सिर्फ एक और उतरने का सारा कल्प। तो इस अवसर को हमने कैसे फ़ायदे में लेना है ना? एक ही अवसर जैसे अपॉर्च्युनिटी मिले तो हम पूरा जी जान लगा के करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं करो या मरो वाली स्थिति, है ना? या करो या मरो, तो उसमें फिर पूरा जी जान लगाना होता है। दो लड़ाई में भी ऐसे होता है, ग्राउंड में भी, क्रिकेट में भी हम देखते हैं मैचेस होते हैं और करो या मरो वाली स्थिति आती है, लास्ट बॉल पे चौका चाहिए या कुछ चाहिए, आखिरी ओवर में इतने रन चाहिए, तो फिर कैसे टेंशन और एकाग्रता कितनी है ना? कितने सब दर्शकों की भी एकाग्रता इतनी होती है और फिर जैसे कि खेलने वाले की कितनी फोकस रहता है, भी मैंने मारना ही है चौका-छक्का। तो ऐसे इस फोकस से हमें चलना है कि जैसे कि सारा विश्व भी जैसे ये प्लेट बाबा ने बोला है कि ये प्लेटफॉर्म है सारा, यानी सारा एक ग्राउंड है, एक समझ लो क्रिकेट का मैदान ही है। तो सभी दर्शक हमें देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है ना। तो हमें भी फिर जैसे कि अब, है ना, लास्ट पे क्या करना है, चौके छक्के मारने, है ना। कहते हैं जब मौके पे चौका लगाना है ना, जब लास्ट बॉल पे चाहिए तो फिर लगे, फिर जैसे कि सारे वाह वाह करते हैं, तालियां बजती हैं, ठीक है ना। तो हमें जीतना, विजयी बनना है, जैसे बाबा ने बोला कि विजयी आत्माएं और प्रीत बुद्धि विजयंती बोला है। तो अगर हम प्रीत बुद्धि हैं और विजयंती हैं तो हमें भी विजयी, जैसे विजयी करते हैं तो वैसे ही हमें भी करना है कि मौके पे चौका, यानी आखिर में और भी ध्यान से अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है, छोड़ना नहीं है इसमें कुछ भी, ढीलापन नहीं लाना, यानी कि पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता के साथ इसमें जुट जाना है। तो इससे भी हमारी योग में स्थिति में और योग के करने में विविधता, नवीनता, और हमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा। अगला वर्ड पी है, पी से होगा प्लेज। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा। जब भी हम अमृत वेला करें तो हमें पता है हमारी कमियां कमजोरियां कहाँ हैं, जो किन किन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, उसका भी एक लिस्ट बना सकते हैं आप। हाँ, ये चीज़ें देवताओं के लिए चाहिए और मेरे में ये ऐसे ऐसे इतनी डिग्री में है या इतने परसेंटेज में और इतना मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उसका हमें पता रहना चाहिए सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए। तो उसमें रोज़ हम फिर कोई प्रतिज्ञा रह सकते हैं, ले सकते हैं भी, आज मुझे ऐसे रहना है, आज मुझे सारा दिन शांत ही रहना है। तो चाहे कोई भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, कुछ भी उत्तेजित करने वाली या गुस्सा दिलाने वाली आए, तो मुझे क्या रहना है, शांत रहना है, यानी परिस्थिति पे मुझे विजय हासिल करनी है। परिस्थिति मेरे पे हावी ना हो, मैं ही, यानी मेरी स्थिति इतनी अच्छी रहे कि परिस्थिति जैसे कि आए भी और फिर लौट जाए, कुछ ना मिले उससे, यहाँ हमको मेरे में कोई परिवर्तन ना कर पाए, यानी कि तूफान भी आए और वैसे के वैसे हम खड़े रहें, दिया भी ना बुझे। तो सेकंड है, जैसे अब ये भी सोच सकते हैं आज सारा दिन में हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा भी ले सकते कि कोई स्थिति आए, है ना, जैसे हम गलत शब्द बोल देते किसी को या कर्मों में, या किसी को ताना मेना भी मार देते, कैसे शब्दों के जरिए कुछ दुख देते, पर वैसा भी नहीं, इशारों के जरिए भी नहीं, या वैसे भी बोल चाल में किसी को नीचा या ना वैसे भाव से देखना, सुनना या कहना, वो भी नहीं। तो किसी भी तरह का दुख किसी को नहीं देना है, शब्दों से, वृत्ति से, आंखों से, है ना, या भावों से भी, किसी भी एक्ट से या किसी भी सोच से दुख नहीं देना, क्योंकि सोचें भी हमें सुख देने वाली सोचनी है, तभी उसको शुभ भावना, शुभकामना में गिनेंगे ना। अगर सोचों में किसी को दुख देने की बात है तो फिर शुभ नहीं कहा जाएगा उसको ना। तो थर्ड, जैसे ये भी ले सकते हैं कि सबको दुआएं देंगे, आज प्रतिज्ञा ली। हाँ, फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि आज हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि आज किसी को, आज सबको, यानी कि दुआएं ही देंगे, तो ऐसी प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं। प्रतिज्ञा के और भी रूप हो सकते हैं कि आज हम विकारों में नहीं जाएंगे, या मानो कि आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे संकल्प और समय का कितना मूल्य बताते हैं बाबा, हर घड़ी, हर संकल्प, है ना, हर श्वास, वो सब मूल्यवान है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, यानी टाइम को सेवा में तो लगाना ही है। अगर कोई और काम नहीं है तो मनन चिंतन के जरिए भी हम सेवा कर सकते हैं, बाबा ने बताया, मनसा सेवा का भी बताया। तो यानी मन इसी चीज़ों में जुटा रहे, ज्ञान चिंतन में, मनन में, सेवा में, तो फिर वो भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसी प्रतिज्ञा भी हम ले सकते हैं रोज़ में, उससे भी हमारी जैसे योग में प्रगति होगी और हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो आगे हम क्यू से लेंगे। क्यू से वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब प्रश्न। जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो पहले बहुत से प्रश्न होते ही हैं जब स्टार्टिंग में हम आते हैं, फिर धीरे धीरे प्रश्न, जैसे जैसे हमें आंसर मिलते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन होती है, तो प्रश्न खत्म होते जाते हैं। तो मान लो फिर भी अभी भी कोई प्रश्न है जो योग में नहीं लगने देता, क्योंकि योग में जब बैठते हैं तो वो चीज़ें आती हैं जो हमारे में सॉल्व नहीं है, जिसका अंदर आंसर नहीं मिला हमें, तो वैसी चीज़ें हमारे मन में, जहन में आती हैं। तो फिर योग में अगर शुरू करें तो बाबा से एक ले जो आज मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ उसका आंसर दें, बाबा से ही मांग लें। तो बाबा या तो योग में या मुरली के ज़रिए आपको वो आंसर दे देगा। तो उससे फिर जैसे आपके प्रश्न भी खत्म होंगे, तो मतलब मन में फिर प्रश्नों का बार बार
हाँ, प्रश्नों का बार-बार वो नहीं आएगा, कि वेग नहीं आएगा, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो हमें प्रश्नों को समाप्त करके प्रसन्न चित्त ही बनना है। तो प्रसन्न चित्त जब रहेंगे तो फिर योग की अवस्था बहुत अच्छी बनती है और फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना? अगर हम ऐसे ही उदास से बैठेंगे या प्रश्न चित्त रहेंगे, कन्फ्यूज़्ड रहेंगे, यानी चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो फिर योग की स्थिति भी नहीं बनेगी। तो हमें अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको और मज़ेदार बनाना है, गेम में बनाना है, तो हमें जैसे इंटरेस्ट से गेम खेलते हैं ना, तो वैसे ही हमें इसको भी करना है। तो क्वेश्चंस नहीं इसमें, तो बस क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेना है, बाबा से उसके आंसर सारे ले लेने हैं। उसके बाद आर आता है, आर से आता है रिलेशन। अब जब अमृत वेला हम करते हैं योग लगाने के लिए, तो अगर मान लो योग नहीं लगता तो क्या आता है फिर योग में? कोई ना कोई रिलेशन ही तो आता है। किसी को से हम जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी संबंध का ही हम मन उधर ही जाता है, ज़्यादातर संबंधों में या चीज़ों में भी जा सकता है, वैसे मोस्टली संबंधों में ही जाता है। तो फिर अगर हम सारे संबंध, यानी कोई ना कोई अनुभव हमने बाबा से नहीं लिया, तो उस अनुभव का जैसे रस किसी और से आ रहा है अभी भी, है ना? तो फिर वैसा अभी नहीं करना, या किसी से हम लड़े झगड़े हैं या कुछ हमारे मन में द्वेष भावना है, तो वैसा, तो उस तरफ भी जाएगा ध्यान। तो फिर हमें जो सारे संबंध है, सारा, है ना, कुछ भी है, मतलब कुछ गिला-शिकवा भी है तो वो भी बाबा से ही करना है। प्यार तो करना ही है, मीठा भी बनना ही है, कुछ गिला-शिकवा मन में है तो भी बाबा से शेयर कर लेना है। यानी सारे संबंध हमें उन्हीं से निभाने हैं। तो जैसे कि फिर और किसी संबंध में हमारा मन जाए ना। तो बाबा तभी कहते हैं सर्व संबंधों से मुझे याद करो। एक संबंध नहीं बोला उन्होंने, भी पिता ही हैं, पिता ही हूँ मैं आपका, वो तो है, लेकिन बाकी संबंध भी मेरे साथ ही रखने हैं, ताकि किसी और संबंध में हमारा मन ना जाए, तो हमारा फिर योग जैसे कि विकृत ना हो, व्यभिचारी ना हो, जैसे जैसे है ना, अलग-अलग दिशा में ना जाए, एक ही दिशा में जाए, जहाँ उसको जाना चाहिए। तो सारे संबंध जो है बाबा से, है ना? तो उसके बाद बहुत प्यार से याद करना है बाबा को, क्योंकि संबंधों में प्यार भी होता है ना? तो फिर वो जब गाना भी आता है, बाँध लो प्रभु को, है ना? वो प्यार से बाँधते हैं वहाँ भी, जब दादी गुलजार के तन में भी आते हैं, तो ये गाना चलता है, प्यार से बाँध लो, बाँध लो प्रभु को, बहुत सारे प्यार से, ऐसा ही गाना है। उसके बाद एस है, एस से रहेगा साकाश। तो जैसे कि विश्व की सर्व आत्माएँ, हम सब जानते हैं कि इस टाइम दुःख का टाइम है, दुःख धाम है, जैसे बाबा बोलते हैं। तो दुःख है सबको, चिंताएँ भी हैं, बोझ भी है ना? तो वो टेंशन्स भी हैं, तो शारीरिक बीमारियाँ भी हैं, धन की भी कमी है, कइयों को, कई आत्माओं को ऐसे-ऐसे अलग-अलग सबकी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबको साकाश देनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएँ हो। तो जो उदार मूर्त और उद्धार मूर्त है और कल्याणकारी भी हैं, जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम बच्चे भी उनके क्या हैं फिर? उन्हीं के ही बच्चे हैं, तो फिर विश्व कल्याणकारी हैं। तो जैसे बाबा हम सबको साकाश देते हैं, तो हम बच्चों को भी बाबा से ही साकाश लेके सब तरफ फैलानी है, सबको देनी है, विश्व की सब आत्माओं को, कोई भी हो, सब भाई हैं। बाबा ने बता ही दिया कि कैसे हम भाई हैं, क्योंकि आत्मिक रूप से एक ही पिता की संतान है, तो भाई हैं। तो अपने भाइयों को ही देने वाली बात है, और फिर सभी प्रकृति के तत्वों को भी देनी है, क्योंकि जो भी हम विश्व में पाठ बजाते हैं, तो प्रकृति के तत्व हमारे साथ रहते हैं। देखो एंड में शुरू में भी रहे, सतोगुणी थे तो भी रहे, रजो भी रहे तो तमो भी रहे, साथ तो हैं ही है ना, हमेशा साथ रहते, उनको भी हमें अच्छा बनाना है, ताकि जब हम नई सृष्टि में आए, नव सृष्टि में हम अपना नया पाठ शुरू करें, तो सारी प्रकृति भी सतो प्रधान रहे और सुख देने वाली रहे, और जैसे वहाँ कोई दुख रहे ही ना, तो प्रकृति को भी हमें साकाश देना है, अपने को भी देना है और सर्वात्मा को भी देना है। तो इससे भी जैसे कि योग में फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं आप प्रकाश भी, अलग अलग दिशा में, किसी का दुख दूर कर सकते, किसी को अशांति दूर कर सकते हैं ना, ऐसे प्रकाश देते जाना है, किसी को सुख की वासना दे सकते, किरणें दे सकते हैं। तो फिर टी से आता है थैंक्स। तो थैंक्स जैसे बाबा ने बोला कि अगर हमें कोई कुछ देता है तो हम उसका थैंक्स बोलते हैं, तो जो यहाँ प्राप्तियाँ हो रही हैं, जो यहाँ हमें मिला है, हम सब जानते हैं अंदर से कि क्या क्या हमें मिल रहा है, हालांकि इसको हम कई बार परिभाषित नहीं कर पाते, शब्दों में भी नहीं बता पाते, लेकिन अंदर हमारे दिल को मालूम रहता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, अंदर ही अंदर भरपूरता आती है, हमें सब गुणों का और मतलब एक भरपूरता, और हमें अनंत की स्थिति भी आती है, सुख शांति भी अनुभव होता है। तो यानी प्राप्तियाँ हो रही हैं, तो उस प्राप्तियों के एवज में हमें थैंक्सफुल तो होना ही चाहिए, बाबा का थैंकफुल होना चाहिए, परिवार का भी थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने परिवार दिया, तो उनके ज़रिए भी जैसे हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हम चाहते हैं कि मतलब एक मिले हमें। तो तो फिर हमारा गाना भी जैसे फ़िल्म में भी गाना चलता है कि वो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, है ना? मेरी ज़िंदगी में हुज़ूर आप आए, तो उसमें भी शुक्रिया का भाव है। तो हमारे जो इधर हम आश्रम में भी गाना गाते हैं, उसमें भी है उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊँ, है ना? इस दिल ने जो पाया है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ। तो ये उपकार जैसे थैंक्सफुल रहेंगे, तो हमारा भी जैसे बहुत ही उसको प्राप्तियों को अनुभव अनुभव करेंगे, तो इससे जैसे कि हमारे दिल में बहुत ही एक सुकून और योग की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, बाबा से और जुड़ेंगे, क्योंकि हमें मिल रहा है, जहाँ से मिलता है वहाँ से हम जुड़ते जाते हैं।
हम जुड़ते भी वहीं हैं जहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ होती हैं। तो उस प्राप्तियों का थैंक्स करेंगे तो प्राप्तियाँ बढ़ती जाएंगी और हम और जुड़ते जाएंगे, तो विकारों में भी नहीं जाएंगे, तो हमारी स्थिति और अच्छी होती जाएगी। तो आने वाला टाइम में जैसे जो इतना अच्छा बाबा ने बताया स्वर्ग का टाइम है, तो उसके लिए भी थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं, तो यहाँ तो भविष्य सुरक्षित ही है, 21 जन्मों के लिए सुरक्षित है। तो इतना समय, इतनी लंबी गारंटी बाबा ने दी है ना, तो कितना थैंकफुल हमें होना चाहिए। तो फिर यू आता है अगला वर्ड, यू से है उत्सव। उत्सव मतलब जैसे हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, मान लो कोई भी फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, राखी है, रक्षाबंधन है, या कोई भी, या अपना बर्थडे मनाते हैं इवन मानो, तो सबसे पहले बाबा के साथ ही मनाना है। हर त्यौहार उसके साथ मनाना है, बाकियों के साथ ईश्वरीय परिवार के साथ तो मनाना ही है, लेकिन उससे भी पहले बाबा के साथ दिली दिल मन ही मन अमृत वेले मना सकते हैं कि बाबा, जैसे मान लो बर्थडे है तो बाबा के साथ ही मैं केक काट कर उन्हीं के साथ खा रहा हूँ, दिवाली है तो उन्हीं के साथ में जैसे वो पटाखे बजा रहा हूँ, या कुछ भी जो भी वहाँ मिठाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, राखी है तो पवित्रता की धागा बाबा ही मुझे बांध रहे हैं, तो उससे जैसे हमारी क्लोजनेस और बाबा से बढ़ती जाएगी। योग ऐसा योग तो है ही नहीं हमारा, तो योग याद ही है, तो याद वहीं होती है जो हमें, जहाँ हर त्यौहार भी जो हमारे संबंधी होते हैं हम उनके साथ ही मनाते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, तो बाबा सबसे अच्छे हैं ही हैं, हमें उनके साथ ही जैसे जुड़ना ही है बिल्कुल, तो फिर हर त्यौहार भी उनके साथ ही मनाएं, उससे भी हमारा संबंध और गहरा होता जाएगा। और फिर जैसे हर खुशी वाली स्थिति में हम, और किसी भी स्थिति में हम बाबा को ही सबसे पहले याद करेंगे। तो उत्सव सारे हमें उनके साथ ही मनाने हैं ताकि हम उत्साह में रहें, ठीक है। तो फिर वी आता है, वी वर्ड से कई सारे बनते हैं वैसे तो, विक्ट्री भी है, जैसे विक्ट्री तो है ही है, विजय जैसे तिलक लगाते ही हैं, है ना, विजय हुई पड़ी है जैसे हम बोलते हैं। फिर वी से एक विवाह वर्ड भी है, विवाह, है ना, तो विवाह में भी जैसे क्या होता है, एक से पल्लू बांध देते हैं ना, बस तेरे पल्ले हम पे गए, है ना, तो फिर बाबा ना विवाह कर लिया, मान लो शादी कर ली, तो जैसे उसी की याद, उसी का सिमरन, उसी के पल्ले बंध गए, जैसे कि बाकी और किसी के पल्ले नहीं, यानी कि फिर है तो एक से बंध गए, तो एक से बंधे तो जैसे उसकी याद में रहेंगे, फिर उससे योग लगा रहेगा, फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा ना, है ना, छोटी छोटी शिकायतें भी उनसे कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें भी उनसे कर सकते हैं। विवाह में यही होता है ना, हम ज़्यादा ज़्यादा शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, हर चीज़ बताते हैं छोटी बड़ी। तो ऐसे ही जैसे हमने संबंध को बढ़ाएंगे तो ऐसे योग की स्थिति हमारी और अच्छी होती जाएगी, और इसमें रस आता जाएगा, तो हमें फिर बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फिर ऐसे ही यानी सारा संबंध उनसे ही जैसे गांठ बांध लेनी है। उसके बाद वी के बाद आता है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू से आता है वर्ड। वर्ड मीन्स हम जब बाबा से हम रूह रिहान करें या कुछ भी बोलें, बात करें, तो नए नए वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों से भी घर में बहुत प्यार करते हैं, मान लो बच्चों से करते तो उनको अलग अलग नामों से पुकारते रहते, है ना, कुछ कई सारे नाम देते हैं, माताएँ तो बहुत सारी, कुछ भी नाम कुछ और होता है तो बुलाते हैं किसी और नाम से जो मीठा लगता है हमें। तो ऐसे फिर जैसे हम कोई लव रिलेशन में होते हैं तो भी ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से सबको बुलाते हैं, हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस हैं इस चीज़ में। तो ऐसे बाबा को भी हम जब मिलें तो फिर ऐसे फॉर्मल नामों से ना भी बुला के इनफॉर्मल नामों से जो कि हमारे दिल से निकलें, जो प्यार के भाव से निकलें, उन नामों से हम याद करेंगे, तो इससे भी संबंध और गहरा होगा। तो योग की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगा और मज़ा आएगा। तो गेम है, ऐसे गेम में चलते रहना है हमें। फिर डब्ल्यू के बाद वर्ड जो आएगा हमारा एक्स है, एक्स से हम लेंगे यहाँ पे जीनियम लेंगे। जेनियम का अर्थ जैसे रहता है उपहार या गिफ्ट माने, तो संबंधों में भी आप गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, जिससे हमारे रिलेशंस होते हैं, क्लोज होते हैं, कोई भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं ना, या लेके आते हैं, और नहीं कुछ तो मुस्कुराहट तो रहती ही है, जो कोई अपना आए तो हम मुस्कुरा के मिलते हैं, तो वो भी गिफ्ट ही होती है। तो बाबा से भी जब भी मिलें तो उनसे भी गिफ्ट लें और उनको दे भी, है ना, जब मिलें तो खुशी से मिलें, खुशी की गिफ्ट दें, उनसे ले भी, दुआएं और कुछ भी उनसे ले सकते हैं, हर वो तो गिफ्ट का भरमार है, जैसे उनके पास तो अंत ही नहीं है कोई, जैसे गिफ्ट चाहिए आप उनसे ले सकते हो, और जो भी देना चाहो उनको गिफ्ट कर भी सकते हो। तो ऐसे गिफ्ट की लेन देन भी करने से तो हमारा संबंध और ज़्यादा गहरा होगा, सारी लेन देन बाबा से ही होगी, तो बाकी लेन देन जैसे हमारी ख़त्म होगी, तो फिर योग में स्थिति कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, है ना। यही सब चीज़ों के लिए तो संबंध होते हैं ना, लेन देन, गिफ्ट, यही सब चाहते हैं ना, चॉकलेट ला दी किसी ने, कुछ ला दिया, अब सब कुछ बाबा ही ला के देंगे, तो उन्हीं से सारी जो भी है डिमांड्स भी उन्हीं से करनी है, और है ना, रूठना भी उनसे ही है, मनाना भी उनसे ही है, सब उनसे ही है। तो ऐसे जी से गिफ्ट रहेगा। उसके बाद जो वर्ड आएगा हमारा एक्स के बाद वाई आएगा, वाई से हमारा जो है वर्ड का अर्थ रहेगा योगी जीवन। जब हम अमृत वेला योग करें तो हम चेक करें कि योगी जीवन, जैसे कि जो जो उसकी योगी जीवन की डेफिनेशंस में आता है वो सारा हमारे में है, कंपेयर करें भी योगी कहते किसको हैं। भी योगी में जैसे संतुलन होता है एक, तो हमारी लाइफ संतुलित है, कोई लाभ हानि में वो संतुलित रहते हैं, है ना, मान अपमान में भी जैसे सहज रहते हैं, अफेक्टेड नहीं होते, और हमेशा एक याद में भी रहते हैं। योगी उसी को कहा जाता है ना, योग में स्थित रहे और विचलित ना हो कभी, है ना, उसका अटूट अखंड प्यार बना रहे,
तो उसी को योग कहते हैं। तो फिर हम चेक करें कि जो योगी की डेफिनेशन है उसमें हम कहाँ तक फिट बैठते हैं और कहाँ-कहाँ हमारे में मान लो कुछ कमी है तो वो भी कहाँ-कहाँ है, तो उस कमी को भी दूर कर देना है। तो जैसे बाबा से कह सकते हैं, अपना जब रूह ध्यान करके बात करते हैं तो बाबा हमें शक्ति देता है, आगे बढ़ने की भी शक्ति देता है और कमियों को दूर करने की भी शक्ति देता है। तो योगी जीवन से अपना, संतुलित जीवन से अपना, पवित्र जीवन से अपना कंपैरिजन करना है, कहाँ तक संतुलन मेरे में आया है, कहाँ तक पवित्रता मेरे में आई है, ठीक है ना? संतुलन ही है ये सारा जीवन। जो संतुलित बन जाएगा फिर वो विष्णुपुरी में वही आएगा। तभी उनको सेंटर में खड़ा किया गया है ना, संतुलित। सेंटर में जैसे काँटा खड़ा रहता है संतुलित हो गया एकदम से ऊपर, धर्म काँटा भी खड़ा रहता है ना सेंटर में एकदम, जैसे जहाँ उन्हें वहाँ भी दिखाते हैं कोर्ट में भी, वो एकदम से बीच में खड़ा होता है, यानी बराबर। तो ऐसे ही। तो फिर उसके बाद ज़ेड आता है। ज़ेड का अर्थ है ज़ील। ज़ील का अर्थ होता है उमंग और उत्साह, है ना? तो जैसे हम योग में जैसे हम कोई गेम भी करते हैं तो कैसे अच्छे लगते हैं हमें, जब हम उत्साह से खेलते हैं, उमंग से खेलते हैं। कोई भी गेम देखो बच्चे भी खेलते हैं तो कितना, है ना? उनमें आनंद अंदर से जैसे उमंग उत्साह होता है, कितने मज़े से खेलते हैं, कितना पूरा जोर लगा के खेलते हैं। बाद में चाहे थक भी जाएँगे, है ना? सारा जोर लगा देते हैं उस टाइम, जितना नहीं भी होता उतना भी लगा देते हैं। तो ऐसे ही उमंग उत्साह से हमें चलना है। मान लो हम किसी भक्ति मार्ग में यात्रा पे भी जाते हैं, तो उसमें भी जैसे एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, उमंग देते हुए आगे बढ़ते हैं ना, गाते भी जाते हैं और पौड़ी पौड़ी चढ़दा या कुछ भी ऐसा, ताकि सारे थके ना, सारे मिलके चल सकें, जो पीछे रह गया वो भी आगे मिल सके हमारे से, है ना? तो हम भी बढ़ें तो बाकियों को भी बढ़ाएं, इसी को उमंग और उत्साह बोलेंगे। अगर कोई चीज़ हम उमंग उत्साह से करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आता है उसमें। जैसे हम इकट्ठे भी यात्रा पे जाते हैं तो कितना मज़ा आता है, कोई इकट्ठे में एक जैसे कि एक दूसरे से हमें उमंग उत्साह मिलता रहता है, हौसला मिलता रहता है। तो वैसे ही है, इसमें भी हम योग करेंगे तो बाबा से हमें उससे उमंग लेना है, उत्साह लेना है। ये काम ढीले-ढीले से नहीं करना है, पूरा उत्साहित होके करना है, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत सूक्ष्म काम है। ये छोटे-छोटे एफर्ट से नहीं होगा। इसमें दिल का और जान का, यानी जैसे कहो तो सिर धड़ की बाजी कह लो, या कह लो करो या मरो वाली स्थिति कह लो, वो स्थिति है। तो उस तरह का प्रयास चाहिए, यानी कि ढीला-ढाला पुरुषार्थ और एक नॉर्मल सा पुरुषार्थ इसमें काम नहीं करेगा। इसमें पूरा गहराई से, दिल से, पूरे उत्साह से, पूरी उमंग से जो काम करेंगे, फिर वो गहराई तक हम ठीक हो पाएँगे। फिर जैसे हमारी योग में प्रगति होगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और योग में हमें सफलता भी मिलेगी और हमें इंटरेस्ट भी आएगा, बोरिंग भी नहीं होगा और विविधता, नवीनता भी आती रहेगी। तो इसी तरह से हम सारा कुछ अपनाते हुए ए टू ज़ेड जैसे बताया है, सब चीज़ों को अपने योग में लाएँ, अमृत वेले भी लाएँ और सारे दिन में भी लाएँ, तो उससे हम पाएँगे कि हमारी स्थिति योग में बहुत अच्छी हो गई है और योग अच्छा लगना शुरू हो गया है। और जैसे कि बाबा के साथ-साथ हम जुड़ते जा रहे हैं और जैसे उसी उसी का रूप बन जाएँगे, फिर धीरे-धीरे जितना हम उसमें याद करते रहेंगे तो हमारी उन्नति होती जाएगी और फिर उन्नति होते-होते हम, जैसे कि बाबा चाहते हैं जो हमारी अंतिम स्थिति हो, कर्मातीत हो या जो भी बाबा से जैसे लगन में मगन हो वैसा कुछ, तो वो स्थिति को हम सारे पाएँगे। तो इसी आशा के साथ कि सारा हम इसको फ़ॉलो करेंगे और उस स्थिति को पाएँगे। ओम शांति।